ट्रंप की रुखसती, व्हाइट हाउस को नया मकीन मिल गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की कैपिटल हिल से व्हाइट हाउस आमद, कौमी तराने की धुनें बजाकर इस्तकबाल। जोसेफ बाइडेन ने अमेरिका के 46वें सदर के तौर पर हलफ उठाया। सियाफाम कैमला हैरिस नायब सदर बन गई। वॉशिंगटन में कोरोना SOPs के तहत पुरवकार तकरीब, साबिक सदर ओबामा, बुश और क्लिंटन की भी शिरकत। लेडी गागा ने कौमी तराना गाया, जेनिफर लोपेज और दीगर ने मौसीकी का तड़का लगाया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और नायब सदर कैमला हैरिस का नेशनल सेमेट्री का दौरा। बाइडेन और कैमला हैरिस ने कब्रों पर फूल चढ़ाए। साबिक सदर क्लिंटन, बाराक ओबामा और जॉर्ज बुश ने भी तकरीब में शिरकत की। अशखास की नहीं, जमहूरियत और अमेरिका की फतह का दिन है। तमाम अमेरिकियों का सदर बनूंगा। अमेरिकी आवाम को मुत्तहिद रखना उनका मिशन। कोरोना ने अमेरिका को मुतासिर किया, मुल्क को मजीद बेहतरी की तरफ जाना है। जो बाइडेन का सदारती ऑफिस में पहला रोज, अमेरिकी सदर ने मुतअद्दिद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों को खत्म कर दिया। सदर बाइडेन ने मास्क पहनना जरूरी करार देने के पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए। माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक पेरिस मुआहिदे की बहाली के सदारती हुक्मनामे पर भी दस्तखत कर दिए। डेमोक्रेट्स ने सेनेट का कंट्रोल भी संभाल लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और रिवायत तोड़ दी, तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत नहीं की। सुबकदोश सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ट्रंप ने अलविदाई खिताब में कहा, सदारत के 4 शानदार साल गुजारे, टैक्स कटौतियां कम की, रिकॉर्ड तादाद में नौकरियां दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की अमेरिका के नए सदर जो बाइडेन को मुबारकबाद। ट्वीट में कहा, अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, नए अमेरिकी सदर के साथ मिलकर काम करेंगे। अमेरिका के साथ तिजारत, मईशत और सेहत के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। खित्ते में अमन और करप्शन के खात्मे के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों से भी मुलाकात की, पेशावराना महारतों और अज़्म को सराहा। मादरे वतन को दरपेश कसीर जहती खतरात के मौसर दिफा में सिपाह के किरदार की तारीफ। मुल्क को लूटने वाले सब डाकू इकट्ठे हो गए। चोरों का टोला मिलकर सड़कों पर आ जाता है। शक्लें देखें तो यकीन होगा कि मुल्क में इनकलाब आना शुरू हो गया। वज़ीर आज़म फिर ऑपोजिशन पर बरस पड़े। कहा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार और बेटे अवाम के पैसे से अरबपति बन गए। मुशर्रफ इतना ताकतवर होने के बावजूद घुटने टेक गया। फजलुर रहमान NRO के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत करने का मुतालबा। इमरान खान कहते हैं, तमाम जमातों के सरबराहों को बैठाकर केस सुनना चाहिए। समाअत TV पर बराह रास्त दिखानी चाहिए। उन्हें और अपोजिशन जमातों को मालूम है फॉरेन फंडिंग कौन सी है। इन जमातों को कई मुल्क पैसे देते रहे, मुल्कों से ताल्लुकात की वजह से नाम नहीं लेना चाहते। स्क्रूटनी शफाफ नहीं हुई। फॉरेन फंडिंग केस में दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर का इलेक्शन कमीशन से रोजाना की बुनियाद पर ओपन समाअत का मुतालबा। कहा, पहले दिन से कह रहे हैं स्क्रूटनी कमेटी नाकाम है, इस पर तहरीक इंसाफ का दबाव है। PTI के वकील शाह खावर बोले, स्क्रूटनी मुकम्मल हो चुकी है, सवालनामे पर जवाबात जमा करवा दिए हैं। कमेटी ने कभी जानिबदारी का मुजाहिरा नहीं किया।
सिंध के वज़रा की नैब और वफाकी हुकूमत पर सख्त तनकीद। नासिर शाह, सईद गनी और मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आला मुराद अली शाह के खिलाफ रेफरेंस नैब न्याजी गठजोड़ है। सिंध हुकूमत को केसेस और रेफरेंसेस के जरिए हिरासा किया जा रहा है। आवाम की बेहतरी के लिए काम जारी रखेंगे। सरबरा पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का दौरा कतर की अफवाज के सरबरा और सरबरा कतरी बहरिया से मुलाकातें की। दोनों मुल्कों की अफवाज में ताउन पर तबादला ख्याल। एयर चीफ ने अल उदैद एयर बेस पर कतर अमीरी फजाइया के सरबरा से भी मुलाकात की। हुकूमत का अवाम दोस्त इकदाम, हर शहरी को कोरोना वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान के मुताबिक पहले मरहले में फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। उम्मीद है इसी साल की पहली छमाही में वैक्सीन लगना शुरू कर दी जाएगी। इब्तदाई तौर पर 2 करोड़ डोज हासिल की जाएंगी। और पाकिस्तानी विमेन टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे सनसनीखेज मुकाबले के बाद हार गई। डरबन में मेजबान टीम ने 201 रन का हदफ दिया। पाकिस्तानी टीम 8 विकेटों पर 197 रन ही बना सकी। निदा डार 59 और डियाना 35 रन बनाकर नॉट आउट रही। साबिक सूबाई वजीर राना मशहूद के खिलाफ यूथ फेस्टिवल इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आ गई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक वसीम अहमद यूथ फेस्टिवल इंक्वायरी में वादा मुआफ गवाह बन गए। वसीम अहमद ने इल्जाम लगाया कि राना मशहूद गैर कानूनी तौर पर अदायगियों में मुलव्विस हैं। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन को की गई अदायगियों की रसीदें भी जमा करवा दी हैं। इसी पर बात करेंगे। मियां शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद नदीम, बताइए रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जी, राना मशहूद के मुताबिक जो इंकशाफात सामने आए हैं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, उसके मुताबिक नैब लाहौर को 3 करोड़ 15,92,000 रुपए की रसीदें जमा कराई गई हैं। ये रकम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन को दी गई। राना मशहूद अहमद इन्वेस्टिगेशन के दौरान गैर मुल्की कंपनी को दी गई अदायगियों का इतराफ कर चुके हैं। राना मशहूद ने कहा कि उन्होंने जल्दी में प्राइवेट चैनल के जरिए इन अदायगियों का ऑर्डर किया। मजीद बेजाब्तियों की तफ्तीश भी की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक नैब लाहौर ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के तहत लिखे गए खतूत जो है उनके जवाब को इंतजार किया जा रहा है। 2013-14 के यूथ फेस्टिवल में राना मशहूद सूबाई मिनिस्टर स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर थे। बतौर चेयरमैन ऑर्गेनाइजर कमेटी गैर कानूनी तौर पर रकम की अदायगियाँ मंजूर की गई। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कहा गया है कि ये अदायगियाँ प्राइवेट पर्सन सैयद वसीम अहमद के जरिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन को की गई। नैब ने मज़कूरा केस में सप्लीमेंट्री रेफरेंस मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भेजा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया मियां शाहिद नदीम, आप हमें आगाह कर रहे थे।